लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजा भैया को लेकर सवाल था कि क्या इस बार के चुनाव में वह अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि इंडिया दल के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ। लेकिन हाल ही में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ बरसते नजर आए राजा भैया, इससे साफ एक संदेश मिल गया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद अकेले या फिर इंडिया दल के साथ ही जाना पसंद करें। क्योंकि आप सभी को जानकारी दे दें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीते दिन विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई और अपनी बात रखी। सत्र के दौरान राजा भैया ने प्रदेश की कई समस्याओं का जिक्र किया और सरकार का ध्यान उस ओर खींचने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा बिजली बिल के नाम पर गरीब किसानों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं दफ्तर के आगे दलाल बैठे हैं जो रकम कम करने की बात करते हैं। इस तरह की समस्याओं से सरकार के लिए सही संदेश नहीं जा रहा। तो एक तरीके से राजा भैया ने यहाँ पर योगी सरकार को घेरते हुए बीजेपी पर ही हमलावर हुए हैं और उनकी ही कमियां गिनाई हैं। अब कमियां गिनाने वालों के साथ ही अगर राजा भैया चले जाएंगे तो सवाल वहां पर भी खड़ा होगा। राज्य की बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए राजा भैया ने कहा कि हम इसमें नहीं जाना चाहते कि बिजली 16 घंटे है 18 घंटे, लेकिन ये बात सही है, लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उनको जल्द बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले। जो छापेमारी हो रही है सही बात है, लोग कटिया लगाते हैं, काफ़ी समय से लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे सरकार के पक्ष में सही संदेश नहीं जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण की जहां तक बात की जाए तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। कई बार कहा जाता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण हुआ, लेकिन कितने पेड़ रोपे गए हैं यह भी देखना होगा। उसी जगह पर दोबारा वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। सड़क के किनारे आज छायादार वृक्ष की जरूरत है। तो राजा भैया ने कुछ जरूरी मुद्दे उठाए, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में सरकार पर ही सवाल खड़े करना और उसके बाद उनसे ही हाथ मिलाना, संदेश एक जाएगा गलत। तो ऐसे में सवाल यही था। लेकिन अब यहाँ पर ये बात साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजा भैया अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं। एनडीए के साथ गठबंधन पर उन्होंने साफ कहा था कि अगर विचारधारा मिलेगी तो हम उनके साथ जाएंगे। और अखिलेश यादव के साथ क्या कुछ तू मैं हुई थी, ये तो आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देख ही लिया था। एक तरफ राजा भैया के तलाक को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, हर तरफ चारों तरफ ही चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि देखा जाए विधानसभा चुनाव में 2 सीट 2 विधायक इनके चुने गए थे। बड़ी बात है क्योंकि बसपा के भी 2 विधायक, कांग्रेस के भी 2 विधायक, तो राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ी टक्कर दी थी राजा भैया की पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अब देखते आने वाले वक्त में राजा भैया अपना कद कैसे बढ़ाते हैं जनसत्ता दल के जरिए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।